जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जोधपुर केस में जिस लड़की ने संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगाया था, उसी लड़की के पिताजी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हैं कि संत आसाराम जी बापू की जो अंतरिम जमानत जो मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें मिली हुई है, उसको खारिज किया जाए। आखिर लड़की के पिताजी को किस बात का डर सता रहा है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पानीपत कोर्ट से जो खबर आई कि संत आसाराम जी बापू के गुजरात केस में, जोधपुर केस में जो मुख्य गवाह रहा है महेंद्र चावला, वो पानीपत कोर्ट के अंदर झूठा साबित हुआ। तो क्या लड़की के पिताजी को इसी बात का डर सता रहा है कि जोधपुर में अपील शुरू होने वाली है और वहाँ पर ये मुख्य गवाह फिर से उनके झूठे साबित हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? तो अब लड़की के पिताजी पर भी प्रेशर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों ने फंडिंग की है उन लोग दबाव बना रहे हैं कि कहीं पूरा षड्यंत्र पूरा खुल जाएगा। ये सब अब क्या नंगे सब होने वाले हैं। अब इनकी जो भी इन्होंने अभी तक जो षड्यंत्र करके इस प्रकार से समाज को, सरकार को, अदालत को गुमराह किया है, अब धीरे धीरे समाज भी सजग हो रहा है, साधु संत लोग भी सजग हो रहे हैं और अदालतें भी इस बात को अब जान रही हैं कि बात में सच्चाई क्या है, कि आज वो सब जो है दूध का दूध पानी पानी होने वाला है। इसलिए भयभीत होकर के ये फिर नया षड्यंत्र रचा जा रहा। और मीडिया तो क्या है, वो तो उसका गेम ही एक ही है, फंडिंग। उसको फंडिंग मिलती है, उसका टीआरपी बढ़ता है। इस वजह से झूठ प्रचार करना न्यायपालिका को भी चाहिए, केस डालने वाले के ऊपर और जो जिन्होंने गुमराह किया है उनके ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की ये घटनाएं समाज में किसी संत के साथ या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ना हो। फिर से मीडिया ट्रायल करके कहीं ना कहीं संत आसाराम जी बापू को फिर से बदनाम करके फिर से ये लोग उनको बिना इलाज उपचार के जेल के अंदर पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अभी 1 दिसंबर को ही खबर निकल कर आती है कि लड़की के पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दायर की कि संत आसाराम जी बापू की जो मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत मिली है उसको खारिज किया जाए। और फिर से मीडिया फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। बापू की बात की जाए तो बापू अपना इलाज उपचार जो कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए अपना इलाज उपचार अपने आश्रम के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति से करा रहे हैं। हमको तो ये महसूस होता है कि वास्तव में इसके पीछे कोई न कोई ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि अब ये खेल खत्म होने वाला है। क्योंकि पानीपत वाले में भी ये बात क्लियर हो गई है कि वहाँ बापू का किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं था और यहाँ की केसों की भी सुनवाई शुरू होने वाली है। तो ये भी जल्दी से जल्दी फैसला इसका आ जाएगा। इसके मतलब क्योंकि वो केस अभी हारे हैं महेंद्र चावला, और यहाँ नया ये भी फाइनल होने वाला है, जल्दी फाइनल हो जाएगा। अभी उनको भय सता रहा कि अगर ये सब हो गया तो मेरा तो जो मैंने जो गेम खेला था, जो इतना फंडिंग मेरी हुई थी, वो सब मेरी व्यर्थ चली जाएगी। यानी कि जिन लोगों के इशारे पर ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया, अब उन लोगों का भी इन लोगों पर अब प्रेशर आ रहा है कि कैसे भी करके मतलब आप अर्जियाँ डालो, कुछ भी करो मतलब। क्योंकि पानीपत कोर्ट से महेंद्र चावला जो मुख्य गवाह झूठा साबित हुआ, तो अब लड़की के पिताजी पर भी प्रेशर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों ने फंडिंग की है उन लोग दबाव बना रहे हैं कि कहीं पूरा षड्यंत्र पूरा खुल जाएगा। तो मतलब वहाँ कारण, मेन कारण वही बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, वही मेन कारण वही है कि ये सब अब क्या नंगे सब होने वाले हैं। अब इनकी जो भी इन्होंने अभी तक जो षड्यंत्र करके इस प्रकार से समाज को, सरकार को, अदालत को गुमराह किया है, अब धीरे धीरे समाज भी सजग हो रहा है, साधु संत लोग भी सजग हो रहे हैं और अदालतें भी इस बात को अब जान रही हैं कि बात में सच्चाई क्या है। क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने भी संत आसाराम जी बापू को जो मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है
वो जो एम्स हॉस्पिटल है जोधपुर के अंदर, सबसे बड़ी हॉस्पिटल है एम्स जोधपुर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर, मतलब उसकी रिपोर्ट ये बताती है जोधपुर एम्स हॉस्पिटल की कि संत आसाराम जी बापू की तबीयत काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी सीरियस पोजीशन है, मतलब वो जेल के अंदर नहीं रह सकते। तो रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश की और कोर्ट ने रिपोर्ट को देखते हुए बापू को अंतरिम जमानत दी हुई है। इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसके पहले एक जज साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था कि मेरी थोड़ी सी गलती के कारण एक मुलजिम जेल के अंदर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका सदमा उसको महसूस हुआ था। तो कोई भी जज अब रिस्क नहीं उठाना चाहता है कि इतनी उम्र में अब उनकी जो एम्स में जो रिपोर्ट जो मिली है उसके अनुसार जो उनकी तबीयत जो इलाज उनको चाहिए है, अगर हम नहीं करते हैं तो कल को कोई घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार हम माने जाएंगे। मतलब मजिस्ट्रेट स्वयं इस बात को, इसका अनुभव करते हैं इस बात को, और इस वजह से वो कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं और उनको जो इलाज की आवश्यकता है उस इलाज के लिए उन्होंने संत श्री आसाराम जी बापू को 6 महीने की अंतरिम जमानत और उन्होंने दी है। क्योंकि बाहर रह करके एक तो शुद्ध वातावरण मिलेगा और सात्विक वातावरण में रह करके, क्योंकि खुली वायु है, क्योंकि एक मेन चीज़ ये होता है ना, एक जगह बंद रह करके आदमी का दम घुटता है और या खुले वातावरण में उसको श्वास की आराम से उसको खुली श्वास मिलती है। इलाज भी उनका आयुर्वेदिक इलाज उनको पसंद है और शुरू से उसका प्रेशर भी वही दे रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार जो शुरुआत में उन्होंने किया था, आज तो कई संस्थाएं उसको भव्य रूप से प्रचार प्रसार कर रही हैं और उसका समाज के अंदर प्रभाव भी पड़ रहा है। और वो उस चीज़ के लिए शुरू से लगे हुए थे। जब वो लगे थे तो उनको तो प्रचार आयुर्वेदिक ही प्रचार चाहिए थे इलाज, और आयुर्वेदिक इलाज उनका अहमदाबाद आश्रम में उनके खुद के अस्पताल चल रहे हैं और उनके अच्छे अच्छे जो वैद्य लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए जहाँ पर उनको शुद्ध वायु मिल रही, शुद्ध वातावरण मिल रहा, शुद्ध इलाज मिल रहा, जिस शरीर की स्वस्थता बनी रहे, और उसके पीछे इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, उसका मेन रीज़न कारण यही है कि कल दूध का दूध पानी पानी अगर हो जाएगा तो हमारा जो खेल रचा हुआ है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो इन्होंने अभी किया है और आगे जो हमारी अभी फैसले अभी आने बाकी हैं, और ये मैं विश्वास, आज पूर्ण विश्वास है कि अहमदाबाद से भी और जोधपुर केस में भी दोनों केसों में बापू को क्लीन चिट अवश्य मिलेगी। इसलिए भयभीत होकर के ये फिर नया षड्यंत्र रचा जा रहा। और मीडिया तो क्या है, वो तो उसका गेम ही एक ही है, फंडिंग। उसको फंडिंग मिलती है, उसका टीआरपी बढ़ता है, इस वजह से झूठ प्रचार करना। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में हिंदुस्तान की जो चौथा स्तंभ जो आज माना जाता था कि न्याय हमको जो सरकार को चीज़ें पता नहीं लग पाती हैं तो मीडिया के माध्यम से हम सत्यता की ओर जा करके उसको हम सत्य को उजागर करें, पर आज वही मीडिया असत्यता का सहारा लेकर के इस समाज, देश को और सरकार को गुमराह करती है। तो मैं तो सरकार से भी निवेदन करूँगा, इसमें कानून बनना चाहिए कि इन मीडिया वालों के ऊपर भी वही कानून, वही धाराएं लागू होनी चाहिए और केस उनके ऊपर भी वही, अगर गलत न्यूज़ अगर चलाते हैं तो इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भाई आम जनता के ऊपर हो सकती है, नेताओं के ऊपर हो सकती है, पब्लिक के ऊपर हो सकती है, तो मीडिया वालों पर क्यों नहीं हो सकती है? जहाँ से ये सब खेल खेले जाते हैं तो सरकार कानून बना करके इनके खिलाफ भी, अगर जहाँ केस जो भी आज तक केस इस प्रकार, अब 12 साल बापू को जो जेल में बिताए हैं, अगर कल को निर्दोष साबित होकर क्लीन चिट में बापू आ जाते तो उनके 12 साल कौन लौटाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जबकि उस ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका को भी चाहिए केस डालने वाले के ऊपर और जिन्होंने गुमराह किया है उनके ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और भविष्य में कि इस तरह की ये घटनाएं समाज में किसी संत के साथ या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ना हो, तो ये बहुत आवश्यक है, जरूरी है।
जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।